बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हम सहाफ़ी प्रोग्राम में मैं हूं अरशद अज़ीज़ मलिक। आज हम डिस्कस करेंगे कि मुल्क के अंदर इंतख़ाबात हुए, उसके बाद असम्बलियाँ वजूद में आईं और अब जो मरहला था वो मुकम्मल हो चुका है, हुकूमतें बन चुकी हैं और अब जो आखिरी इलेक्शन था वो सदारती इलेक्शन था, तो वो भी कंप्लीट हो गया है। तो नाज़रीन, जिस तरह मैं बात कर रहा था, पाकिस्तान में इंतख़ाबात हुए, धांधली के इल्ज़ामात भी लगे, या पैसों की बात भी हुई कि लोगों ने पैसे दिए और उनको जितवाया गया, और आज भी इल्ज़ाम लग रहा है कि खैबर पख्तूनख्वा के अंदर भी बाज़ लोगों को हराया गया। जैसे तैमूर जगड़ा की मिसाल हम देते हैं, उनके पास जो फार्म 45 हैं उसके अंदर हमने देखा है कि वो उन फार्म 45 में वो जीते हुए हैं, लेकिन जब फार्म 47 बनता है उसके अंदर वो हार जाते हैं। तो दिलचस्प सा सूरत हाल है। मामला चूँकि अदालतों में चले गए हैं तो लिहाजा हमें इंतज़ार करना होगा, और जब अदालतें कोई फ़ैसला देंगी उसके बाद ही सूरत हाल वाज़ेह होगी। अब एक जो पाकिस्तान की मजमूई सूरत हाल है वो ये बनी कि खैबर पख्तूनख्वा में तहरीक इंसाफ को एक भारी मैंडेट मिला है, और तहरीक इंसाफ जो है खैबर पख्तूनख्वा में उसने हुकूमत बना ली है। यहाँ पे वज़रा ने भी हल्फ़ उठा लिया है, तो तकरीबन हुकूमत साजी का मरहला यहाँ पे मुकम्मल हो चुका है। पंजाब में हमने देखा मरियम नवाज़ जो हैं वज़ीर आला बन गई और मुस्लिम लीग नून ने हुकूमत बना ली और वो हुकूमत तैयार हो गई। अब इसके बाद सिंध का नंबर था, सिंध में भी बिल्कुल मुराद अली शाह तीसरी मरतबा वज़ीर आला मुंतखब हुए हैं और वहाँ पे पीपल्स पार्टी ने अपनी हुकूमत बना ली है। बलूचिस्तान में सूरत हाल बड़ी मुख्तलिफ है इस मरतबा, क्योंकि छोटी जमातों को जिन्हें हम कॉम्प्रस जमातें कहते हैं उनको इस दफ़ा वोट नहीं मिले, और वोट किन को मिले? पीपल्स पार्टी को वोट मिला, मुस्लिम लीग नून को मिला और JJY को मिला। तो पीपल्स पार्टी और नून लीग ने मिलकर वहाँ हुकूमत बनाई है और पीपल्स पार्टी का वज़ीर आला वहाँ पे मुंतखब हुआ है। जहाँ तक मरकज़ की मिसाल है, तो मरकज़ में बिल्कुल आपके सामने है कि शहबाज शरीफ साहब जो हैं वज़ीर आज़म मुंतखब हुए और मुस्लिम लीग नून ने हुकूमत बनाई है, उनको हमायत हासिल है पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की। लेकिन पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने एक नई मिसाल कायम की है, उन्होंने वजारतें नहीं लीं बल्कि एक फ्री हैंड दे दिया है कि मुस्लिम लीग नून अपने वज़रा का इंतखाब करे और हुकूमत चलाए। इसके अगला मरहला सदारती इंतखाबात का था, जिसमें हमने देखा कि आसिफ अली जरदारी का मुकाबला था अचकज़ई साहब से, और अचकज़ई साहब को तहरीक इंसाफ और उनके साथ जो दीगर जमातें थी बाज़ उनकी हमायत हासिल थी, जबकि ज़्यादा जो जमातें थी जिनकी अक्सरियत थी असम्बलियों में मुस्लिम लीग नून और पीपल्स पार्टी, इन्होंने आसिफ जरदारी को अपना कैंडिडेट खड़ा किया और बड़ा दिलचस्प मुकाबला था। लोगों का ख्याल ये था कि मुकाबला सख्त होगा, लेकिन वाज़ेह था कि अगर आप देखें सिवाय खैबर पख्तूनख्वा असम्बली के कहीं से भी उनको ज़्यादा वोट नहीं मिलने थे। मरकज़ में भी आप देख लें, चूँकि इसके अंदर सेनेट का और कौमी असम्बली का एक एक वोट था, जबकि बाकी सूबों के वोट जो थे वो चूँकि सबसे छोटी असम्बली हमारी बलूचिस्तान की थी, तो बलूचिस्तान के हवाले से जब 65 लोग वहाँ थे तो बाकी असम्बली के मेंबरान को तकसीम किया गया 65 पर, तो खैबर पख्तूनख्वा में तकरीबन 2-2.25 लोगों पर एक वोट बन रहा था। तो ये वोटों का एक तनासुब था और आसिफ अली जरदारी साहब ने बड़े आसानी से ये मुकाबला जीत लिया, और अचकज़ई साहब ने भी इस मुकाबले को तस्लीम किया और उन्होंने इकरार दिया कि इंतखाबात जो थे फेयर हुए, और उन्होंने जरदारी साहब को मुबारकबाद भी दी। तो मेरे ख़्याल में एक जमहूरी अमल है जो मुकम्मल हुआ है। इस अमल के मुकम्मल होने से मैं समझता हूँ पाकिस्तान के अंदर जो इस्तेहकाम है, सियासी इस्तेहकाम, वो आएगा। जो अफरा तफरी की सूरत हाल है वो ख़त्म होगी, चूँकि अब सबको क्लियर हो गया है कि आसिफ जरदारी सदारत के ओहदे पर बैठ चुके हैं और शहबाज शरीफ जो हैं वज़ीर आज़म बन चुके हैं। तो मेरे ख़्याल में पाकिस्तान के जो माशी मसाइल हैं अब उनकी तरफ फोकस करने की ज़रूरत है, और मुझे उम्मीद है कि जो नई हुकूमत बनी है वो अब सियासी मामलात को छोड़ के मईशत को फोकस करेगी। जो मुल्क के अंदर बेरोज़गारी है, महंगाई है और मसाइल हैं, उनको हल करेगी।
تو دیکھنا ہوگا کہ آئندہ آنے والے چند ماہ کے اندر حکومت کون سے ایسے اقدامات کرتی ہے جس سے عوام کو ریلیف مل سکے۔ آج اتنا ہی کافی ہے، اور میری طرف سے اجازت، بہت شکریہ۔